टू केमिस्ट्री गिरेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स की। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ ली थी और उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ ली थी। आज हम लोग हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहली रिएक्शन है हेलो एरिन्स की, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये अपने पास कोई बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर हमें सपोज दैट Cl2 को जोड़ना है। तो ये FeCl3 की प्रेजेंस में कोई भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में हम इस Cl2 को जोड़ेंगे। तो आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो FeCl3 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये Cl2 से रिएक्शन करता है और एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर देता है। और यही इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप के अंदर इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर जाता है। तो सेकंड स्टेप इसका बन जाता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस पर अटैक करेगा और यहां पर इस तरीके से हमारे पास क्लोरीन लग जाएगा और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये सेकंड स्टेप था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ H+। तो यहां पे जो H+ है उसे FeCl4- की प्रेजेंस में इसे यहां से हटा देते हैं और यहां के जो लोन पेयर हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां पे आके वापस बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है क्लोरोबेंजीन का। ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया क्लोरोबेंजीन का। तो ये एक मेथड्स हो गया हमारे पास हेलो एरिन के फॉर्मेशन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं टोल्यूइन का। ये हमारे पास एक टोल्यूइन लिया हुआ है हमने और इस पर रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 की Fe की प्रेजेंस में। तो वही होगा जो अभी तक, देखिएगा ध्यान से समझना इस बात को कि ये जो CH3 है, ये CH3 इसका पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये इस बेंजीन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है और इसी वजह से ये जो है वो यहां पे ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर देता है। ये जो हमारा CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और वो इलेक्ट्रोफाइल मतलब Cl पॉजिटिव के लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाता है। तो अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर और जो प्रोडक्ट इस तरीके से हमारे पास प्रिपेयर हो जाते हैं। ये ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन और ये पैरा क्लोरोटोल्यूइन का फॉर्मेशन यहां से हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 रिएक्शन हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये बात ध्यान रखना कि एक छोटा सा इसमें डिफरेंस रहेगा इन दोनों रिएक्शन में और आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको Cl2H की प्रेजेंस में दे रखा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आपको Cl2 Fe की प्रेजेंस में या फिर FeCl3 की प्रेजेंस में दे रखा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें रिएक्शन आती है हमारी फ्रॉम एनिलीन। सेकेंड रिएक्शन होती है फ्रॉम एनिलीन। तो यहां पे हमारे पास एक एनिलीन है। इस एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 एंड HCl के साथ करवाते हैं और वो भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। 12th क्लास में जितनी रिएक्शंस हैं उनमें से एक ही रिएक्शन है जो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट होती है, जिससे हमारे पास डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। डाईएजोनियम क्लोराइड
ये होता है डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी फर्दर कुछ और रिएक्शंस होती हैं, जैसे अगर इसकी रिएक्शन HBF4 से करवा दी जाए तो हमारे पास डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन हो जाता है, डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो ये नाम इसका डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अगर इसको हम हीट कर देंगे तो हीट करते ही यहां से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस रिएक्शन का नाम होगा बोल्ट्जमैन रिएक्शन। बोल्ट्जमैन रिएक्शन याद रखेंगे आप लोग। यहां पे नेक्स्ट ये रिएक्शन आती है जो होती है कि Cu2X2। ठीक है, Cu2X2, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, X की जगह पर यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें हेलो एरिन मिल जाएगा और इस रिएक्शन का नाम होगा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। एंड अगर हमने यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज किया और उसके साथ यूज किया हमने HX, X की जगह यहाँ पे फिर से क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, तो भी हमें हेलो एरिन मिलती है और इस रिएक्शन का नाम होता है गैटरमैन रिएक्शन। ज्यादा डिफरेंस इन दोनों रिएक्शन में नहीं है, यहाँ पे कॉपर प्लस HX लिया जाता है तो यहाँ पे Cu2X2 लिया जाता है। एंड लास्ट रिएक्शन हमारी होती है आयोडोबेंजीन बनाने की रिएक्शन, जो हम KI के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और यहां से फॉर्मेशन हो जाता है आयोडोबेंजीन का। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस थे हेलो एरिन्स बनाने की। अब हम डिस्कस करते हैं हेलो एरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो आप लोगों को मैंने पहले ही बताए थे, जो कि डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट पर। तो यहां पर अगर हम बेंजीन ले लें या फिर हम फ्लोरोबेंजीन ले लें या फिर हम क्लोरोबेंजीन ले लें या ब्रोमोबेंजीन ले लें या आयोडोबेंजीन ले लें, तो इधर जाने पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं इसके डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के अंदर हमारे पास हम तीन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखिएगा। एक है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक है हमारे पास पैरा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और एक है हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में दो वेक्टर, ये देखिए कि यहाँ का डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा और यहाँ का इधर नीचे की तरफ। तो दोनों के दोनों रिजल्टेंट 180 डिग्री पर हैं। दोनों के दोनों रिजल्टेंट 180 डिग्री पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो हमें 0 मिलता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा, जबकि यहाँ के जो वेक्टर हैं वो 120 डिग्री एंगल पर होंगे और यहाँ के जो वेक्टर हैं वो हमें 60 डिग्री पे मिलेंगे। आप लोग जानते हैं कि म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 cos थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी म्यू की वैल्यू कम आएगी, तो इसका जो म्यू है वो होता है 2.54 डायप्टर और इसका जो म्यू होता है वो 1.74 डायप्टर होता है, 1.72 डायप्टर। तो ये हमारे डाइपोल मोमेंट के बारे में बात हो गई। अब अगर हमसे पूछा जाए इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो ध्यान से समझना, ये बोला जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है
वो इसका मतलब पैरा पोजीशन वाले पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो क्यों ज्यादा होता है तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ये क्या है? सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब जब हम इसे पैक करेंगे पास में पैकिंग हो जाएगी इसकी, तो इस वजह से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है सिमेट्रिकल होने की वजह से। तो बोन का टूटना मुश्किल हो जाता है, ये बहुत अच्छे से पैक हो जाता है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, बस आपको इतनी ही ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको ध्यान नहीं रखनी है।